Good morning everyone. In the previous video lecture, I have discussed with you all the components, the steps and the precautions to be considered while calculating the national income by expenditure method. Today's video lecture is on the topic that is the problem of double counting. बहुत बार ये वर्ड आया ना कि कोई चीज़ बार बार काउंट हो जाएगी तो नेशनल इनकम की वैल्यू मतलब जो है हमारे पास नेशनल इनकम कहाँ पहुँच जाएगी. तो ये डबल काउंटिंग एक्चुअल में है क्या, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. क्या कहा गया है? डबल काउंटिंग रेफर्स टू counting of an output more than once while passing through various stages of production. डबल काउंटिंग का मतलब है जब कोई चीज़, कोई रॉ मटेरियल है, उसे हम एज इट इज़ तो कंज्यूम कर नहीं सकते. नेचुरली एक पर्सन है जो रॉ मटेरियल में डील कर रहा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स बनते हैं. तो डबल काउंटिंग का मतलब है जब रॉ मटेरियल की वैल्यू को एक बार से ज़्यादा क्या कर लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है. इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड. सिर्फ और सिर्फ किसे इंक्लूड करना चाहिए? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को. ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है व्हेन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल. तो कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. सपोज फार्मर प्रोड्यूसेस 50 kg ऑफ वीट. एक फार्मर ने 50 kg वीट लगाया एंड मिलर को कितने का बेच दिया? ₹500 का. मिलर ने उसने मिलर को कितने का बेच दिया? 500 का. मिलर कन्वर्ट्स द वीट इनटू फ्लोर and sells it for ₹700 to the baker. और मिलर ने उसे किस में कन्वर्ट किया? फ्लोर में. और बेकर को कितने का बेच दिया आगे? दैट इज जो फ्लोर है उसने कितने का बेच दिया बेकर को? 700 का. बेकर मैन्युफैक्चर्स द ब्रेड फ्रॉम फ्लोर और उसने वो इंटायर ब्रेड कंज्यूमर को कितने की बेच दी? 1000 की. तो हमारे पास आप ये देखो कि ये जो 500 रुपीज़ हैं, पहले फार्मर ने मिलर को दिया कितने का? 500 का, दैट इज वीट. मिलर ने फ्लोर में कन्वर्ट करके बेकर को दिया 700 का. बेकर ने कंज्यूमर को ब्रेड सेल करी 1000 की. ये जो 500 है ये इसमें भी ऐड है, ये इसमें भी ऐड है, राइट ना? तो अगर हम देखें इन द गिवन एग्जाम्पल, वीट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द फार्मर. वीट क्या है? फार्मर का फाइनल प्रोडक्ट. मिलर के लिए फ्लोर फाइनल प्रोडक्ट है, बेकर के लिए ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट है. अगर हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को फाइनल एज अ फाइनल कमोडिटी ट्रीट करने लग गया, इट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई? 2200. दैट इज फार्मर कह रहे हैं मैंने 500 का दिया, उसने अपने जीडीपी में ऐड कर लिया. ये कह रहा है कि मैंने आगे जो फ्लोर में कन्वर्ट किया दैट इज 700 की वैल्यू थी, इसने ऐड कर लिया. तो आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई टोटल? अगर हम तीनों मतलब ये तीनों अपने अपने प्रोडक्ट को फाइनल ले रहे हैं तो 2200 हो गई. वीट की वैल्यू ऐड है वैल्यू ऑफ फ्लोर में, फ्लोर की वैल्यू ऐड है वैल्यू ऑफ ब्रेड में. तो इससे क्या हो रहा है? दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इट लीड्स
to overestimation of value of goods and services produced. In order to know the correct value of national income, हमें कौन सी चीज को अवॉइड करना है? We must avoid this problem of double counting. हमें किसको अवॉइड करना पड़ेगा? डबल काउंटिंग को. और इसके दो तरीके हैं. देयर आर टू ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग. नंबर 1, फाइनल आउटपुट मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वैल्यू ऑफ ओनली, एक सिंपल सा रूल रखो सिर्फ फाइनल गुड्स को लेके, चलो, शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम. दैट इज ओनली वैल्यू ऑफ ब्रेड शुड बी इंक्लूडेड, दैट इज ₹1000, क्योंकि उसमें व्हीट और फ्लोर सबकी वैल्यू एडेड है. और सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज वैल्यू एडेड मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, sum total of the value added by each producing unit should be taken in the national income. Value added method के according sum total of value added by each producing unit, सिर्फ वैल्यू जो ऐड हो रही है, वैल्यू एडेड फार्मर ने कितनी कर थी? 500. मिलर के पास गया तो 200 और ऐड हो गई. बेकर तक गया तो आगे कितनी ऐड हो गई? 300. दैट इज रॉ मटेरियल, मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उनको माइनस कर दो, किस में से? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से. तो दैट इज ₹1000 शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. So there are two alternatives of avoiding the problem of double counting. This concept is very important from board point of view also. That is, explain the concept of double counting with an example. So kindly go through the topic and feel free to take your doubts, to take your queries. Thank you everyone. Take care and God bless you all.